डीएम साहब जुड़ चुके हैं हमारे साथ, संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया साहब, डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया, आपका स्वागत है टीवी9 भारतवर्ष पर। ये जो एक मंदिर मिला है 46 साल से जो बंद था, डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया, ये आप लोगों को कैसे मिला और अभी उस मंदिर की वस्तु स्थिति क्या है, क्यों बंद पड़ा था 46 साल से ही? परसों जब सुबह हम लाउड स्पीकर जो भी रिलीजियस प्लेसेस पर लगे रहते हैं, उनकी आवाज़ उनके परिसर में रहे और जो गाइडलाइन है कि 80 to 90 डेसिबल रहनी चाहिए, उससे ऊपर ना हो, उस अभियान में सुबह 5 बजे गए थे। जो हम नियमित रूप से मंथ में एक बार मैं और कप्तान साहब जाते हैं। तभी जब एक जगह गए तो बिजली चोरी हमें मिली, और जब बिजली चोरी मिली तो हमने हमारे बिजली विभाग की पूरी टीम, एससी साहब को, एक्शन साहब को, हमारे सारे एसडीओज़ को, जेईज़ को, लाइनमैन को हमने बुलाया 6-6:30 बजे, और उसके बाद हमने वो अभियान शुरू किया। तो उसी अभियान में जब हमने 4-5 टीम बनाई और वो टीम्स जा रही थी तो 3 ओर से घिरा हुआ मिला और एक तरफ काफ़ी ईंटें रखी हुई थी। तो हमारी एसडीएम साहब हैं, उन्होंने बोला कि सर यहाँ पे एक ऊपर गुंबद दिखाई दे रहा है, ये शायद मंदिर हो सकता है। तो हम लगभग 1.5-2 घंटा वहाँ चोरी से संबंधित अभियान में थे, जिसमें बिजली चोरी को रोकने का मुख्य अभियान था। फिर हम गए 1.5-2 घंटे के बाद, तब तक भीड़ काफ़ी हो चुकी थी। फिर हमने उस भीड़ को थोड़ा तितर बितर किया कि भाई आप अपने अपने घर जाएं सभी। और जब चट्टा हटवाया तो उसका गेट था, और गेट लंबे समय से नहीं खुला था। और जब गेट खुलवाया उसके लगभग 1 घंटे के बाद एक विष्णु रस्तोगी जी हैं, जिन्होंने अंतिम बार 1978 के आसपास पूजा की थी। तो वो आकर के रोने लग गए और उन्होंने हमें बताया डिटेल। हमें भी इतना नहीं पता था कि ये 40 वर्षों से बंद है। हमें ये भी नहीं पता था कि अंदर मंदिर है। हमें लगा कि ऊपर गुंबद है और मंदिर जैसा स्ट्रक्चर है, क्यों न ये गेट खुलवाया जाए। तो हमने उस गेट को खुलवाया। उसमें लॉक लगा हुआ था, गेट बिल्कुल जर्जर हालात में था बाहर वाला, तो बिल्कुल छोटे नहीं। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि यह मंदिर बंद क्यों था 46 साल से, इसकी कोई वजह आपको पता चली? विष्णु रस्तोगी जी ने जो हमें बताया, उन्होंने बोला कि 1978 के अंदर जो वहाँ राइट हुए थे, उसके बाद जो काफ़ी फैमिलीज़ थी वो वहाँ से चली गई थी, और उसके बाद से वो मंदिर और मंदिर के अंदर जो पूजा थी वो बंद थी। और वहाँ पे जो कुआं था उसको भी रैंप बना करके ढक दिया गया था। हमें पता नहीं था, हम तो उस रैंप के ऊपर खड़े थे। तो उन्होंने कहा साहब इस रैंप को खुदाओगे तो इसके नीचे कुआं निकलेगा। तो हमने जेसीबी मंगाई, लगभग आधे घंटे के बाद जेसीबी आई और जब खोदा तो उसके नीचे कुआं निकला। और कुएं की जब आज लगातार तीसरे दिन खुदाई जारी थी तो लगभग 20-22 फीट के ऊपर 3 मूर्तियां भी मिली हैं। तो लेकिन डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया, है तो ये मंदिर ही 46 साल से बंद था, एक मंदिर जो 46 सालों से बंद था, एक कम्युनिटी टेम्पल था, जिसको आप लोगों ने खोला अपनी जांच के दौरान। आप वहां कुछ दूसरी जांच कर रहे थे, उसके दौरान आपको ये मंदिर मिला और आप वहां पे खुदाई कर रहे हैं तो आपको वहां कुछ मूर्तियां मिल रही हैं। लेकिन इसमें कोई सरप्राइज फैक्टर लगता है आपको? जी, सरप्राइज तो यही है कि इतने लंबे समय से एक मंदिर था, वो बंद कैसे था, और ये सब चीज़ें हैं, ये सब इन्वेस्टिगेशन का विषय है। क्योंकि बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर किसी भी चीज़ को बहुत जल्दबाजी में कहना ठीक नहीं है। अभी तक जो हमने सामान्य जानकारियां वहाँ ली है, जो वहाँ के एविडेंस है और फैक्ट है, वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, हमारे जो एक रिपोर्ट भी बना रहे हैं, और जैसा भी कोई चीज़ फाइनलाइज होगी वो हम आपको अवगत कराएंगे। तो जैसा कि मैंने तस्वीरें भी देखी, एक छोटा सा सवाल, आखिरी सवाल आपसे और लूंगा। मैंने तस्वीरें देखी, वहां लोग अब पूजा शुरू कर चुके हैं, वहां पर वो आरती कर रहे हैं, वहां पर काफी संख्या में श्रद्धालु इकट्ठा हो रहे हैं, और जहां तक मेरी जानकारी है वो एक इलाका है जो कि मुस्लिम बहुल इलाका है। तो आप लोग वहां पर क्या सावधानियां बरत रहे हैं? लोग वहां पर पहुंच रहे हैं क्या क्योंकि वहां पर इससे पहले एक संभल में ही एक हिंसा हो चुकी है, हमने देखा है। तो कुछ ऐसा माहौल ना बिगड़ने पाए, कुछ ना होने पाए वहां पर, ऐसे क्या सावधानियां आप लोग बरत रहे हैं? एक तो हमारी वैसे भी हमने कह रखा है कि किसी भी स्थान पर भीड़ एकत्र नहीं होगी। दूसरा, एंट्री और एग्जिट पॉइंट जो वहाँ के रास्ते हैं, वहाँ पे हमने सीसीटीवी कैमरा और फोर्स लगाई हुई है। इसके साथ साथ मंदिर के ऊपर भी हमने सीसीटीवी कैमरा लगाया हुआ है और एक परमानेंट फोर्स तैनात कर दी है।
और जो मंदिर है वो वही परिवार जो पहले पूजा करता था लगभग 40 वर्ष पहले वही संचालित कर रहा है अभी। ठीक है डॉक्टर राजेंद्र पेसिया, बहुत शुक्रिया आपका अपना वक्त हमें देने के लिए। हमारे सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त खत्म हो चुका है, आगे और बात करनी थी लेकिन अभी फिलहाल वक्त हमें इसकी इजाजत नहीं देता है।